जिस रूह से तुम्हारा निकाह लौहे महफूज में लिखा जा चुका है, वो अभी भी किसी न किसी मोड़ पर तुम्हारा इंतजार कर रही है। और ये कोई किस्सा नहीं, ये खुद हदीस में बयान हुआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बच्चा मां के पेट में 40 दिन का होता है तो अल्लाह एक फरिश्ता भेजता है और इस फरिश्ते को 4 बातों का हुक्म दिया जाता है: उसका रिज्क, उसकी मौत, उसका अमल, और ये कि वो बदबख्त होगा या नेक बख्त। ये रिवायत सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में मौजूद है। इस हदीस से यह साबित होता है कि तुम्हारी जिंदगी के बड़े फैसले तुम्हारी पैदाइश से पहले ही लिखे जा चुके हैं, और उन्हीं लिखे हुए फैसलों में वो रिश्ता भी शामिल है जो तुम्हारे नसीब में है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरी जगह फरमाया कि रूहें लश्कर की तरह होती हैं, जो आपस में पहचानी हुई होती हैं वो आपस में मिल जाती हैं, और जो अनजानी होती हैं वो दूर रह जाती हैं। ये रिवायत सही बुखारी और सही मुस्लिम में है। इस हदीस का मतलब ये है कि रूह का एक दूसरी रूह से ताल्लुक होना कोई इत्तेफाक नहीं होता, बल्कि ये पहले से तयशुदा होता है। इसीलिए कभी कभी तुम्हें कोई इंसान पहली ही मुलाकात में ऐसा लगता है जैसे तुम उसे बरसों से जानते हो। यह महसूस होना बिलावजह नहीं होता, ये इसी पुरानी पहचान का असर होता है जो रूह की दुनिया में हो चुकी थी। मगर इस बात का मतलब ये नहीं कि हर अच्छा लगने वाला रिश्ता हलाल या सही होता है। इसलिए हर मामला शरीयत के असूलों के मुताबिक ही परखना जरूरी है। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर सब कुछ लिखा जा चुका है तो फिर वो रिश्ता अभी तक क्यों नहीं मिला? इसका जवाब अगला हिस्सा देगा। सूरह अल-हुदीद की आयत 22 में अल्लाह फरमाता है, मा असाबा मिन मुसीबतिन फिल अर्द वला फी अनफुसिकुम इल्ला फी किताबिन मिन क़ब्ल अन नब्रअहा। कोई मुसीबत जमीन में या खुद तुम्हारे नफ्स में नहीं आती, मगर वो एक किताब में लिखी जा चुकी है, इससे पहले कि हम उसे पैदा करें। ये आयत सिर्फ मुसीबतों के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी के हर फैसले के लिए है, जिसमें रिश्ते भी शामिल हैं। इसका मतलब ये है कि जो रिश्ता अभी तक नहीं मिला, इसकी वजह यह नहीं कि अल्लाह ने बुला दिया, बल्कि इसकी वजह यह है कि अभी वक्त नहीं आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक तुम्हारा रिस्क पूरा ना हो जाए, मौत नहीं आती, चाहे वो तुम्हें देर से ही क्यों ना आए। ये उसूल रिश्तों पर भी लागू होता है, क्योंकि रिश्ता भी एक किस्म का रिस्क है जो वक्त से पहले नहीं मिलता। कई लोग इस इंतजार में मायूस हो जाते हैं और सोचते हैं कि शायद उनके नसीब में कुछ नहीं। मगर याद रखो, जिस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला गया, फिर गुलाम बनाया गया, फिर कैद में डाला गया, मगर आखिर में वही यूसुफ मिस्र के अजीज बने। ये सूरह यूसुफ में तफसील से बयान हुआ है। इस किस्से से यह सबक मिलता है कि जितनी मुश्किल राह होती है, उतना ही अजीम अंजाम अल्लाह की तरफ से लिखा होता है। अब वो हिस्सा सुनो जो शायद तुम्हें सबसे ज्यादा सुकून देगा, क्योंकि अब हम बात करेंगे उस वक्त की जब ये रिश्ता जाहिर होता है। जब वो वक्त आता है जो लौहे महफूज में लिखा जा चुका होता है, तो अल्लाह खुद असबाब बनाता है। सूरह तलाक की आयत 3 में अल्लाह फरमाता है, वयर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और उसे वहां से रिस्क देता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता। यही उसूल रिश्तों पर भी लागू होता है कि जब वक्त आता है तो अल्लाह ऐसे रास्ते खोल देता है जो तुमने सोचा भी नहीं होता। इसीलिए इस इंतजार में सबसे जरूरी चीज सब्र और दुआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ ही इबादत का मग़ज़ है। यह रिवायत तिर्मिज़ी में है। इसका मतलब यह है कि जब तक वक्त नहीं आता, तब तक अल्लाह से मांगना ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। और अगर तुम्हारा रिश्ता अभी तक नहीं मिला, तो हो सकता है अल्लाह तुम्हें किसी और मुश्किल से बचा रहा हो। जैसा हमने पहले हदीस में पढ़ा कि 3 चीजों में से एक ये भी है कि अल्लाह तुम्हारी दुआ की जगह तुमसे एक इतनी ही बड़ी मुसीबत टाल देता है। इसलिए हर देर का मतलब महरूमी नहीं होता, बल्कि हिफाजत भी हो सकता है। अगर तुम भी किसी रिश्ते के इंतजार में हो और दिल कभी कभी मायूस हो जाता है, तो कमेंट में लिखो, मैं इंतजार में हूं। और याद रखो, जो लौहे महफूज में लिखा जा चुका है, वो वक्त से पहले न लेट आता है, न वक्त के बाद छोड़ता है।